हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम सेंसेक्स के बारे में, साथ साथ यहाँ पर हम फिन निफ्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना है, क्या आपके यहाँ पर ट्रेड प्लान होने चाहिए। चार्ट के माध्यम से यहाँ पर कुछ न कुछ बताने की जरूर यहाँ पर आपको कोशिश करेंगे। देखिए, आपका ये सेंसेक्स का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का भी चार्ट आपके सामने ओपन है। और अगर आप कंटिन्यू देख रहे होंगे तो आपके ये सेंसेक्स के चार्ट जितना भी आपकी ये कैंडल सारी की सारी जो बनी हुई है, कंटिन्यू आपके नीचे क्लोजिंग देने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से जब ये गिरावट चालू हुई थी तो यहाँ से लेकर के लगभग आपका 1 2 3 4 5 डेज हो गया आपकी कंटिन्यू यहाँ पर गिरावट आ रही है। ध्यान में रखिएगा, 5 डेज हो गया आपकी कंटिन्यू यहाँ पर गिरावट आ रही है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब इस तरह से कंटिन्यू गिरावट होती है तो लोग यहाँ पर साइकोलॉजी क्या होती है, वहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज होने लगती है कि नहीं नहीं, अब यहाँ पर और भी ज़्यादा गिरावट आएगी। ठीक है, यहाँ पर सिंपल एक साइकोलॉजी है कि यहाँ पर सबको लगता है कि और ज़्यादा गिरावट आएगी। और वो साइकोलॉजी हमारी सिर्फ इस वजह से चेंज होती है क्योंकि यहाँ पर आप हर जगह की न्यूज़ देखें, आप हर जगह का आप यूट्यूब में कई जगह देखें तो वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ की बात की जा रही है कि नहीं नहीं, अब बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है, अब बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। और ये जो क्रैश वाला वर्ड है ना, यही सबसे ज़्यादा नुकसान करवाता है एक रिटेल ट्रेडर का और एक न्यू ट्रेडर का। सिंपल आप समझिएगा। देखिए, मार्केट में एक सिंपल आप अगर आप रूल अपनाते हैं, सबसे पहला चीज़ तो आप किसी भी न्यूज़ को फॉलो ना करें। जो हो रहा है वो होने दीजिए। अगर आपका न्यूज़ का इफेक्ट पड़ता है, आप जानते हैं कि अगर आप ओवरनाइट सौदा कोई भी लेते हैं, बीटीएसटी करते हैं, उस चीज़ में आपको वहाँ पर सबसे ज़्यादा तड़फ होती है कि कल मेरा क्या होगा, आज मेरा क्या होगा। बट अगर कोई एक यहाँ पर बंदा है जो कि ओवरनाइट पोजीशन वो कैरी ही नहीं करता, ठीक है, बिना हैजिंग के, अगर आप ओवरनाइट पोजीशन कैरी कर रहे हैं और हैजिंग कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप नेक्ड पोजीशन कोई भी कैरी करते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ से मार्केट गिर रही है तो कंटिन्यू और गिरेगी, क्यों लास्ट टाइम आपकी क्लोजिंग यहाँ पर देने की कोशिश किया है नीचे, तो और भी मार्केट आपकी गिरेगी। इस तरह से कई हमारे मन में दुविधा वाले सवाल उठते हैं और उसी के चक्कर में लेकर के हम क्या करते हैं, यहाँ से मार्केट को ओवरनाइट के लिए हम बीटीएसटी पुट में बाई कर लेते हैं। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार, मार्केट तो इतना गिर गई, चलो हम यहाँ पर काल बाई कर लेते हैं, तो भी काल के लिए बीटीएसटी में कर लेते हैं। ये जो चीज़ है ना, देखिए, ये हम अगर बीटीएसटी कोई चीज़ करते हैं तो हम यहाँ पर सिंपल बात है, तुक्का मार रहे हैं मार्केट में। आप सिंपल समझिए कि हम यहाँ पर तुक्का मार रहे हैं, मतलब एक हम अपने पैसे के साथ खिलवाड़ करते हैं, बैट ये लगाते हैं, नहीं हम जुआ की तरह बैट लगाते हैं, चलो जो भी होगा देखा जाएगा। आप क्या जानते हैं कि मार्केट में रात भर में क्या हो जाए, आप क्या जानते हैं कि इस न्यूज़ में क्या हो जाए, चूंकि आप जानते हैं कि न्यूज़ बेस मार्केट बहुत ज़्यादा चलती है। मतलब कोई भी गलत न्यूज़ आ जाएगी तो आपको तुरंत मार्केट को गिरा दिया जाता है, एक कोई अच्छी न्यूज़ आ जाएगी तुरंत मार्केट को ऊपर कर दिया जाता है, गैप अप गैप डाउन का चक्कर ये रहता है। तो आप क्यों अपने पैसे के साथ खिलवाड़ करते हैं? आप सिंपल बात है ना, आप इंट्राडे ट्रेड करिए, दिक्कत कहाँ है? अगर आप इंट्राडे भाई आप ऑप्शन बायर ही हैं तो आप इंट्राडे ट्रेड करिए ना, कि भाई जहाँ मार्केट खुल जाएगी, जब तसल्ली के साथ यहाँ पर मार्केट आपका कैंडल आपका पैटर्न बना देगी तब हम वहाँ पर ट्रेड करेंगे, नहीं तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्लियर है? या तो फिर अगर आप नेक्ड पोजीशन लेते हैं तो उसके साथ आप हेजिंग के साथ ट्रेड करिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप चाहे बीटीएसटी करके जाइए, चाहे इंट्राडे करिए, चाहे आप महीने भर के पोजीशन बनाइए, कोई इशू नहीं है। बट कुछ ना कुछ तो आपको लॉजिकली समझना पड़ेगा यहाँ पर कि भाई मैं इस तरह से पोजीशन बनाऊंगा तब मुझे प्रॉफिट बनेगा। ऐसे डायरेक्ट तुक्का मार करके यहाँ पर कोई भी पोजीशन लेना एक सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाला काम होता है। क्लियर है? चलो, तो मेरा मतलब ये है कि देखिए, जो भी जिन्होंने जो बनाया है वो कुछ ना कुछ तो सोच समझ के ही बनाया होगा। बट अब अगर आपने बना लिया तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी होगा वो आपके सामने मतलब कल आपका 9:15 में ही आपका वो रिजल्ट दिखा देगा। तो यहाँ पर रात भर आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, नहीं नहीं कि कैसा हो जाएगा क्या नहीं होगा, ये जो भी होगा आप मार्केट में प्रेडिक्शन करिए। ये देखिए कि भाई मार्केट में अगर ऐसा होगा तो मुझे ये करना चाहिए, अगर मार्केट में नहीं होगा तो ये नहीं करना चाहिए। सिंपल बात। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली आपको कल के बारे में समझाते हैं आपको कि आपको ट्रेड किस तरह से करना है। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए, आपको जो सेंसेक्स ने क्लोजिंग दिया है, बहुत अच्छी जगह यहाँ पर क्लोजिंग दिया, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिएगा, ये जो आपकी यहाँ पर लो पॉइंट है, एक अच्छी जगह क्लोजिंग है, कोई गलत क्लोज नहीं है। क्योंकि पिछली बार यहाँ पर देखते हैं जहाँ से इसने बाइंग स्टार्ट किया था, ठीक है, ये तो अभी मोमेंट खाली है, इसका मैं अभी जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, मैं सिर्फ जस्ट जिक्र कर रहा हूँ इस जगह से जो आपकी बाइंग आई थी ना, इस जगह वो पूरी बाइंग आई, उसके बाद पूरा का पूरा यहाँ तक आपका स्टॉप लॉस जो भी आप बोलते हैं, जो भी मार्केट में बोले कि यहाँ तक आपका पूरा मार्केट आ चुका है। अब ये कहाँ तक आपका सेंसेक्स आ चुका है? तो सेंसेक्स आपका लास्ट टाइम इसने हाई बनाया था कितना, 86,000 का, लगभग आपका 86,000 का आप यहाँ पर हाई बनाया था, और अभी करंट रेट में आपका 81,688 का चल रहा है। कहने का मतलब सिंपल है कि आपका लगभग ये 4,500 पॉइंट के अराउंड आपका सेंसेक्स यहाँ पर गिर चुका है ना, इतना ही लगभग गिर चुका है। ओके, अभी टारगेट यहाँ पर नीचे किसका क्या आ रहा है? देखिए, लास्ट आपका यहाँ नीचे का जो मार्केट में अगर आप देखें तो ये जो आपकी बाइंग आई थी, ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ पर आपको दिख रही होगी, हो सकता है कि यहाँ तक भी आपका सेंसेक्स आए, हो सकता है,
सिंपल है, मैं आपको समझा रहा हूँ। हो सकता है, बाकी जरूरी नहीं कि नहीं यहाँ पर आएगा, यहाँ से आपका कल मार्केट आपकी रिटर्न भी थोड़ा बहुत ले सकती है। रिटर्न लेने का सिर्फ एक ही कारण है कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि नहीं मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दिया है और आपके साइकोलॉजी के साथ खिलवाड़ किया जाएगा और मार्केट को थोड़ा सा नीचे हो सकता है ला करके मार्केट को फर्दर ऊपर ले जाया जाए। क्योंकि ऐसे कंडीशन में तो सबको पता है कि नहीं मार्केट नीचे जाएगा, चलो हम पुट बाय कर लें, पुट बाय कर लें, पुट बाय कर लें। और इसी चीज़ का वो लोग है जो ऑपरेटर होते हैं, इसी चीज़ का अच्छा फायदा उठा करके वो यहाँ से अपनी पोजीशन को कॉल में कन्वर्ट करके और मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया आपका सपोर्ट। अब अगर आप यहाँ पर रेजिस्टेंस का यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल माध्यम से यहाँ पर रेजिस्टेंस भी आप एक छोटा सा ड्रा कर सकते हैं, जो कि रेजिस्टेंस आपका लेटेस्ट टाइम का ये होगा। इसको यहाँ से जस्ट मैं यहाँ पर ग्रीन से मार्क आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ आप यहाँ पर देखिएगा कि फिबोनाची उठाइएगा। फिबोनाची यहाँ पर ले करके इसके जो लो पॉइंट है ना, लेटेस्ट टाइम जहाँ से आपका प्रीवियस बाइंग आया था, ठीक, उस जगह से आप फिबोनाची को उठा करके इसके हाई के ऊपर मार्कआउट करिएगा, जो इसका हाई है, मतलब 85,968 आप यूँ कह सकते हैं कि आपका 86,000। अब अगर आप ये देखते हैं, क्या देखेंगे कि इसका जो 0.5 का लेवल और 0.61 का लेवल वो कहाँ पर आ रहा है। तो अगर आप 0.61 का लेवल देखते हैं तो अभी भी आपके पास ये जगह बाकी है जो कि आपका 81,200 की जगह आपकी आ रही है। तो 81,200 की जगह कितनी है, अभी आपकी जो क्लोजिंग आई है यहाँ पर 81,688 के राउंड आई है। मतलब यहाँ से लगभग आपके पास 400 पॉइंट की जगह अभी भी नीचे बाकी है, जो रिट्रेसमेंट की जगह है, और आपका 0.61 का लेवल यहाँ पर आपका आ रहा है। ठीक है, मतलब 81,200 का लेवल अभी नीचे का भी बाकी है, ये ध्यान में रखिएगा। अब ये गैप डाउन करके फिलअप कर दे या मार्केट क्या करे, गैप अप खुल करके मार्केट ऊपर जाए, एक बार सबको यहाँ पर पुट वालों को स्टॉप लॉस ले, इसके बाद मार्केट वापस यहाँ पर आए और यहाँ तक आपका मार्केट एक बार आ सकती है। यहाँ से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मार्केट आपकी रिटर्न होनी चाहिए, क्योंकि कंटिन्यू मार्केट इस तरह से गिरावट नहीं कर सकती, एक रिट्रेसमेंट यहाँ पर बनता है। और रिट्रेसमेंट कहाँ से बनेगा, हो सकता है कि यहाँ से भी बन जाए और हो सकता है कि यहाँ से भी बने आपका, जो कि लेवल आपका यहाँ पर 81,200 का है। ये दोनों आपके लेवल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके, अब यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर के चलते हैं इंट्राडे में। तो इंट्राडे में आपको क्या यहाँ पर दिखाई देगा, तो चार्ट के माध्यम से यहाँ पर हम चलेंगे 15 मिनट में। 15 मिनट में आपको क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा हो वो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। एक रेंज मिल चुका है, ये ध्यान में रखिएगा, आपका ये सिंपल एक रेंज है। ठीक है, अब रेंज कौन सी हो रही है यहाँ पर 81,532 आपके नीचे वाला यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है, जो डे लो है, और ऊपर का आपका रेजिस्टेंस ये वाला क्यों हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया, क्योंकि यहाँ से आपकी पहली बार बाइंग आई थी। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये इसका क्या बन चुका था, सपोर्ट बन चुका था। और सपोर्ट के बाद जब मार्केट आपके यहाँ पर नीचे आई तो ये आपका यहाँ पर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया, अब आपका ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज़। चलिए, तो यहाँ जो आपकी रेंज बन रही वो यहाँ पर एक मान लीजिए कि आप रेंज यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि सेंसेक्स में आपकी 200-300 पॉइंट की रेंज कोई बड़ी वैल्यू नहीं रखती है। ओके, तो ये आपका पता चला। चलिए, अब इन चीज़ों से आपको ये निष्कर्ष निकलता है सिंपल कि भाई एक अगर ये रेंज में रहती है मार्केट, या आपकी मान लीजिए कि यहाँ इस जगह कहीं खुलती है, इस जगह नीचे, तो नीचे खुलने का मतलब आपको इस चार्ट को फिर 5 मिनट में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, जब आप 5 मिनट में ले जाएंगे तब आपको ये रेंज थोड़ा सा बड़ी नजर आएगी। तो मार्केट या तो इधर खुले इस एरिया में, ठीक है, मतलब नीचे अगर यहाँ पर मार्केट खुलती है कहीं पर और ऊपर निकलने लगती है, तो इसके ऊपर ध्यान रखिएगा आपको 81,800, ठीक है, 81,800 के ऊपर आप यहाँ पर एक बार 200 पॉइंट के लिए एक बार आप यहाँ पर कार्रवाई कर सकते हैं। पहला लेवल मतलब 81,800 के ऊपर आप यहाँ पर 200 पॉइंट के लिए एक प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं ऊपर के लेवल में। ठीक है, तो एंट्री पॉइंट आपको यहाँ पर मैं जस्ट अगर दिखाऊं तो एंट्री पॉइंट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन के लिए इस जगह, इसके ऊपर आप यहाँ पर एक बार सोचें काल के लिए। ठीक है, और आपका जो टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 200 पॉइंट से ज़्यादा हम पहली बार टारगेट नहीं लेंगे, और स्टॉप लॉस हम क्या करेंगे यहाँ का लोकल लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर एक मतलब काल का पोजीशन यहाँ तक बन चुका है। ठीक है, ये तो आपका ऊपर का लेवल हो गया। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर रेंज में इस एरिया में खुल करके, मान लीजिए कि आपका यहाँ मार्केट खुल करके नीचे ही जाने लगे तो देखिए इसके नीचे जाने का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारा जो लेवल है वो 81,200 तक का नीचे आ रहा है, जो आपका 0.61 का लेवल भी है। ठीक है, तो नीचे का लेवल आपको कहाँ तक मिलेगा, आपको 81,200 तक का लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ भी आपका लगभग आपका यूँ कह सकते हैं कि आपका 300 पॉइंट का नीचे का भी टारगेट आपको मिलेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 81,200। और 81,200 मैंने क्यों निकाला था, जो कि 0.61 का लेवल था नीचे को। ओके, चलिए, ये दोनों चीज़ आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब यहाँ पर मान लीजिए किसी भी कंडीशन में ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी कंडीशन में इसके ऊपर आपकी मार्केट निकलती है, तो जब निकलेगी तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर आपके जो सेलर इस जगह एक्टिव थे, ये लोग स्टॉप लॉस यहाँ पर कहाँ पर इन्होंने रखा हुआ है। ठीक है,
भाई स्टॉप लॉस कहाँ पर रखा हुआ, तो मार्केट क्या कर सकती है, देखिए कि जब भी आपका ये 82,100 के ऊपर निकले, समझिएगा 82,100 के ऊपर निकलेगा, तो आपका ये जो लेवल है ना यहाँ तक, मतलब ये ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट कर सकती है मार्केट, जो कि आप यूं कह सकते हैं कि यहाँ पर 400 से 500 पॉइंट का आपका ऊपर का लेवल मिल रहा है। मैं एक छोटा रेंज बता रहा हूँ, वैसे यहाँ मिलने का तो देखिए आपका 800 पॉइंट का भी रेंज है, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए यही लेवल आपका कितना आ रहा है, 82,800 का आ रहा है, प्लीज ध्यान रखिएगा। और ये लेवल क्यों आ सकता है, क्योंकि मार्केट में आप देखिए पहला एंड सेकंड इस जगह से आपकी वापस एक बाइंग आई थी, जो कि ट्रैप वाली बाइंग थी, तो इस लेवल में आपकी मार्केट सेंसेक्स वापस आ सकता है। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर इस कंडीशन में यहां से किसी भी तरह ऊपर निकलता है सेंसेक्स, तो आपको यहां तक जरूर जाने की कोशिश कर सकता है, और ये लेवल आपका 82,800 तक काफ़ी एक अच्छा ऊपर की तरफ आपका जगह मिलती है कॉल बाइंग के लिए। ठीक है, तो आपको एंट्री जो यहाँ पर फिर फर्दर आपको एंट्री करना चाहिए, तो यहाँ इस जगह से आप एंट्री कर सकते हैं यहाँ पर, और आपका लेवल जो यहाँ पर देखिए वापस आपको बना करके दे रहा हूँ, प्लीज बाद में आप बोलेंगे कि नहीं बना करके नहीं दिया, ये लीजिए आपका यहाँ पर 700 पॉइंट का ऊपर का लेवल है, और आपका स्टॉप लॉस अगर आप रखें तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा यहाँ पर नजर आ रहा है। आप इस लेवल को जरूर ट्रेड करें, आपको अगर इस कंडीशन में मार्केट मिले तो आपको देखिए 600 से 700 पॉइंट का ऊपर का लेवल है, और आप स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस ओनली आपका यहाँ पर 276 पॉइंट का। मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, आपको इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स के चार्ट की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपके ऑप्शन का स्टॉप लॉस अभी नहीं बताऊँ। अब ऑप्शन का स्टॉप लॉस डिपेंड आप पर करता है कि आप एटीएम बाई करते हैं, आप ओटीएम बाई करते हैं, या आप आईटीएम बाई करते हैं। अगर तो आप आईटीएम बाई करते हैं तब आप यहाँ पर बड़ा स्टॉप लॉस ना दें, इस स्टॉप लॉस को आप छोटा सा और छोटा यहाँ पर बना सकते हैं। क्लियर हो रहा है। बट अगर ओटीएम अगर आप बाई करते हैं मेरे दोस्तों, तो एक चीज ध्यान रखना, ओटीएम के केस में आपको थोड़ा स्टॉप लॉस लंबा रखना पड़ेगा। उसका रीजन ये कि आपको वहां पर थीटा डीके भी होता है। तो थीटा डीके होता है मतलब मार्केट आपकी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी, तो हो सकता है आपने कोई पोजीशन यहाँ पर 100 रुपए में आपने ऑप्शन बाई किया है, तो यहाँ पर मार्केट रुकने का मतलब हो सकता है कि अगर आप यहाँ पर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो 50 पॉइंट आपको कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है, वो तो तुरंत यहाँ पर ले जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 20 पॉइंट का तो आपका थीटा डीके ही हो जाएगा। तो फिर आप यहाँ पर इसका मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट कैसे यहाँ पर रखा हुआ है, तो 30 पॉइंट मतलब आपका सेंसेक्स के लिए कुछ है ही नहीं। सेंसेक्स का स्टॉप लॉस आप सिंपल समझते हैं, मिनिमम आपका स्टॉप लॉस सेंसेक्स का यहाँ पर होना चाहिए 80 पॉइंट का। इससे छोटा स्टॉप लॉस अगर आपका ऑप्शन का है वहां पर आप ट्रैप होंगे। प्लीज एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपका एसएल कम से कम 80 पॉइंट का होना चाहिए। अगर आप एक लॉट में यहाँ पर ट्रेड करते हैं तो 80 पॉइंट का एसएल का मतलब हो गया, सिंपल है कि आपका 800 रुपए, समझ रहे हैं। तो 800 से मैं इसलिए आपको समझाता हूं कि एक लॉट में आप ट्रेड करिए, आपको यहाँ पर ना दिक्कत आएगी कुछ भी। और 80 पॉइंट का एसएल बहुत बड़ा एसएल होता है। अगर आपने सही डायरेक्शन में ट्रेड लिया है और मार्केट आपका सही डायरेक्शन में जा रही है, तो 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। क्लियर है। बट यहाँ पर अगर आप 40 पॉइंट का और 50 पॉइंट का आप सेंसेक्स में स्टॉप लॉस लेते हैं, वो गलत चीज़ है। आप 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो आप बैंक निफ्टी में लेने का चाहिए आपको, और सेंसेक्स में तो 80 पॉइंट कम से कम। चलिए ओके, तो ये टारगेट आपके यहाँ तक के हो चुके हैं पहले। यहाँ के बाद मार्केट आपको जो भी एक्टिविटी करेगा, इसका रेजिस्टेंस ले, मतलब इस आपका जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आई यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस ले, आपको यहाँ पर पुट भी आप जा सकते हैं। और अगर इसका रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके ऊपर निकले तो फर्दर आप कॉल में जाएं और मार्केट में एक शानदार मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। फिर फर्दर आपका 83,400 तक आपका सेंसेक्स जा सकता है। ये ऊपर के लेवल आपके हुए, नीचे के लेवल भी आपको यहाँ पर बता दिया। गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए इसके नीचे जाएगी वापस, मतलब इसके नीचे खुल करके नीचे जाएगी, तो हम पुट में आपको बता दिए। गैप अप का मतलब ये कि इधर कहीं खुल करके जब इसके ऊपर निकलेगी तभी हम कॉल बाई करेंगे। इस रेंज में हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, मेरी बात सिंपल है, समझिएगा। ठीक है, तो आपका सेंसेक्स का यही चीज़ है। बाकी आपको मैंने फिबोनाची के लेवल से बता दिया, आपको यहाँ पर ऊपर वाले ट्रेंड लाइन के लेवल को बता दिया, नीचे का मैंने आपको सपोर्ट बता दिया कि आपको यहाँ पर कहाँ तक मार्केट जा सकता है, मतलब 81,200 यहाँ पर 81,000 तक आपका नीचे का भी टारगेट यहाँ पर हो सकता है। अगर गलती से ये सेंसेक्स आपका 81,000 को ब्रेक डाउन किया तो फिर एक लंबी गिरावट आएगी आपको, ये ध्यान में रखिएगा। मैं वापस आपको बता रहा हूं, अगर 81,000 को सेंसेक्स आपका ब्रेकडाउन करता है नीचे की तरफ, तो आप यूं कह सकते हैं कि 0.61 का भी लेवल आपका ब्रेकडाउन हो गया, फिर यहां पर आपको बहुत लंबी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। अब वो गिरावट कहां तक की हो सकती है, फिर आपको फर्दर ये जो आपने मोमेंट देखा होगा ना, एक अगर आवरली चार्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको फिर नेक्स्ट लेवल आपको सीधे सीधे यहाँ पर ये वाला मिल रहा है 80,800 का। यहाँ पर नीचे का लेवल इसकी यहाँ से जो बाइंग आई थी, ठीक है, तो यहाँ पर भी अच्छा खासा फिर आपको नीचे का लेवल देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये आपका किसका चार्ट हो गया, सेंसेक्स का। चलते साथ साथ यहाँ पर फिर निफ्टी में थोड़ा सा बताएंगे कि फिर निफ्टी में आपको किस तरह से ट्रेड करना है। सो फ्रेंड्स, ये आपका फिर निफ्टी का चार्ट है। देखिए फिर निफ्टी में भी सेम वही चीज़ जैसे आपका बैंक निफ्टी ट्रेड करता है, सेम वही चीज़ आपका फिर निफ्टी में भी बन रहा है।
अब फिर निफ्टी में भी देखिए ये जो एरिया आपकी आई थी यहाँ पर कंसोलिडेशन फेस था, आपको प्रीवियस आपने देखा होगा। इस कंसोलिडेशन फेस में मार्केट ने कुछ दिन तक टाइम व्यतीत किया था, उसके बाद मार्केट आपकी कंटिन्यू ऊपर गई थी, ठीक है, और वही जगह अभी आपका मार्केट वापस आ चुका है। तो यहाँ पर क्या ये मार्केट आपकी कंसोलिडेट करके ऊपर जाने की कोशिश करेगी, नीचे जाने की कोशिश करेगी, यहाँ पर आप डिपेंड करेगा आपका ये मंडे का चार्ट। तो मंडे का चार्ट किस तरह से यहाँ पर हमको कामकाज करना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से यहाँ पर हम सपोर्ट बनाएंगे। ये आपका सपोर्ट है, इसको ध्यान रखें, चूंकि यहाँ पर प्रीवियस भी देखें तो ये सपोर्ट था, यहीं से मार्केट आपकी वापस गई थी ऊपर और मार्केट इसी जगह पहुंच चुकी है। इस जगह अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी आपके सपोर्ट थे और इस जगह आप देखें तो यहाँ पर रेजिस्टेंस थे। मतलब ये जो आपका एरिया है बहुत ही एक क्रिटिकल एरिया है, ये आपको समझना चाहिए। मतलब 23,551 का एरिया आपका बहुत ही जबरदस्त एरिया है, किसके लिए, फिर निफ्टी के लिए। ओके, अब ये जबरदस्त एरिया क्यों है इसके बारे में हम आपको रीजन भी यहाँ पर बताना चाहते हैं, और भी रीजन है हमारे पास, प्लीज आप बने रहिए। देखिए दूसरा रीजन यहाँ पर आप फिबोनाची उठाइए, फिबोनाची उठाकर इसके लो से आप उसके टॉप को मार्क आउट करेंगे तो आपको जो 0.61 का लेवल आ रहा है वो एग्जैक्ट आपका 23,500 में ही आ रहा है। इसलिए ये डबल कंफर्मेशन आपका ये हो चुका है कि ये आपका बहुत जबरदस्त सपोर्ट का काम करेगा। और अगर ये सपोर्ट आपका ब्रेकडाउन किया तो पहली बात तो यहां तक आपका ट्रैपिंग जोन है, कौन सा, ये आपको बताना चाहता हूं कि अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है मार्केट तो आप ये समझ लेना कि सबसे पहले तो आपका ये ट्रैप जोन है, यहां तक, कहां तक, 23,400 तक आपका ये ट्रैप जोन है। इसमें नो ट्रेड करना है, ये 23,400 तक नीचे। अगर मार्केट में बोल रहा हूं कि अगर किसी भी कंडीशन में मान लो कि आपको यहां पर देखने को मिले इस जगह ओपन होती मार्केट और इसका ब्रेकडाउन करती है सपोर्ट का, तो ये जो आपका ये जगह है, आपको ये बताना चाहता हूं, ये आपका क्या है, ट्रैप जोन है। इस ट्रैप जोन में आपको नो ट्रेड कर देना है, बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। अब आती है दूसरी बात क्या है कि देखिए, तो अगर मार्केट को हकीकत में गिरना होगा, हकीकत में अगर मार्केट को गिरना हो तो मार्केट क्या करेगी आपकी, देखिए मार्केट यहाँ से पहले नीचे जाएगी, नीचे जा करके फिर फर्दर ऊपर जाएगी। ये आपको ये दिखाएगी कि हाँ ठीक है, यहाँ से मैंने सपोर्ट ले लिया, ठीक है, सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट ले तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो 100% यहाँ पर कॉल बाई करने के लिए एग्रेसिव रहूंगा। लेकिन दूसरा केस यहाँ पर एक चीज और बनता है, अगर गलती से इस मार्केट वापस इसको ब्रेक डाउन किया सपोर्ट को, तो ये नेक्स्ट लेवल आपका सीधे 23,200 का ही बन रहा है। क्लियर बता रहा हूं, अगर इसको वापस मार्केट ऊपर जा करके इसको ब्रेकडाउन करती है तो नेक्स्ट लेवल आपका 23,200 बन रहा है और आपको बहुत फास्ट मूवमेंट आपको नीचे देखने को मिलेगा। इस 200 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब इसी चार्ट को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर इस फिबोनाची को हटा देता हूँ, फिबोनाची में आपका काम हो चुका है। अब दूसरा चीज़ यहाँ पर चलिए आपको देखता हूँ, ट्रेंड लाइन खींचता हूँ। ट्रेंड लाइन का मतलब ये है, यहाँ पर जाइए और एक्सटेंडर लाइन आप उठाइएगा। इस जगह से आप एक्सटेंडर लाइन उठा करके इस तरह से आप कुछ ड्रा करेंगे प्लीज़, ठीक है। जब आप इधर से कुछ एक्सटेंडर लाइन ड्रा करेंगे और इसको जस्ट मिनट इसको इस तरह से कुछ यहाँ पर बनाइएगा, आपको मज़ा आएगा, ठीक है। एक्सटेंडर लाइन ड्रा करने में मज़ा बहुत आता है। ये देखिए आपका नीचे का आपका पूरे के पूरे सपोर्ट थे, इस जगह आप यहाँ पर फाइंड आउट कर पा रहे होंगे। मार्केट ने वापस क्या किया है, यहाँ पर इस तरह से कुछ पैटर्न बना करके ये आपका सपोर्ट लिया, देन आपको वहीं पर मार्केट वापस आ रहा है। तो ये भी आपका यहाँ पर कंफर्मेशन कर रहा है कि मार्केट आपकी अगर इसका ब्रेकडाउन करती है तो इस सपोर्ट तक आने की कोशिश कर सकती है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, इस सपोर्ट तक आपको कोशिश कर सकती है। और ये आपका जैसे कि बताया मैंने, यहाँ पर 23,500 मतलब इसका 400 के नीचे आना, मतलब आपका यहाँ पर 200 पॉइंट का लगभग आपका और गिरावट देना और यहाँ पर इसका सपोर्ट लेकर के फिर फर्दर ऊपर जाना। ये कंफर्मेशन आपका कौन कर रहा है, यहाँ पर तीन कंफर्मेशन आपके हो रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। फिबोनाची, पहला आपका फिबोनाची, दूसरा आपका ये जो यहाँ पर आपका कंसोलिडेशन फेज था ये एरिया, तीसरा आपका यहाँ से बाइंग आया था, चौथा आपका यहाँ पर ये जो सपोर्ट का ट्रेंड लाइन जा रहा है। ये मैंने आपको 4 चीज़ यहाँ पर कंफर्मेशन करके दे दिया कि मार्केट आपके यहाँ पर सपोर्ट ले सकती है, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब इसी चार्ट को हम क्या करेंगे, सीधे से ले चलते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में थोड़ी सी एक्टिविटी देखते हैं कि क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए ऊपर से भी एक हम ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे, जिस तरह से हम पूरे के पूरे चार्ट में ऊपर से एक हम एक्सटेंडर लाइन ड्रा करें, तो इसमें भी हम ड्रा जरूर करेंगे। तो ये क्या बोल रहा है इसको हम समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला ट्रेंड लाइन बना, अगर आप थोड़ा सा अंदर करते हैं तो ये भी आपका यहाँ पर क्या बना, एक सपोर्ट बना, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये सिर्फ आपका यहाँ पर 2 कैंडल यहाँ से आपका ब्रेकडाउन दिखाया था, इसीलिए बोलता हूँ ये आपका ट्रैपिंग कैंडल था। इसके बाद आपका गैप डाउन ओपनिंग दे दिया, समझ रहे हैं। तो इसको भी आपको ये आप रेजिस्टेंस बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओके, तो रेजिस्टेंस का अगर काम भी करेगा तो बड़े भाई आपका यहाँ से लेकर के इस जगह से यहाँ तक का आपका अच्छा खासा एक
एरिया है, मतलब अच्छा खासा आपका यहाँ पर रेंज बन रहा है, लगभग आपका 300 से 400 पॉइंट का आपका यहाँ पर टारगेट बन रहा है, जो कि आपको दे सकता है मार्केट। ठीक है, चलिए, तो ये आपका नीचे सपोर्ट हुआ, सपोर्ट के साथ साथ यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस भी बनाएंगे, और रेजिस्टेंस के साथ साथ यहाँ पर हम ट्रेड करने का प्लान करेंगे। ट्रेड करने के साथ साथ 5 मिनट में चलते हैं। अब 5 मिनट में ये चार्ट क्या बोल रहा है आपको ये ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहले स्कैल्पिंग, इसके ऊपर ये जो आपका बिग दिख रहा है ना, यहाँ से ये बिग दिख रहा है, इसको आप यहाँ पर वापस बनाइएगा, ये लीजिए, ये मैंने बना दिया, मतलब 23,674। ये यहाँ से लेकर के ये स्कैल्पिंग आपको ये मिलेगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये स्कैल्पिंग आपको मिलेगी। तो ये स्कैल्पिंग छोटा मत समझिएगा, ये आपका 100 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट है बड़े भाई। ये स्कैल्पिंग तो 10 से 20 पॉइंट का होता है, बट यहाँ पर एक ट्रेडर जो है ना, आराम से यहाँ तक आपका एक ट्रेड बना करके ट्रेड कर सकता है। ये ऊपर का लेवल है, नीचे ये आपकी रेंज है। तो बड़े भैया ये आपका देखो, अब आपकी रेंज निकल करके आ गई। अब मार्केट अगर इसके ऊपर यहाँ पर खुल करके नीचे आए तो बिल्कुल आपको यहाँ पर टारगेट नीचे तक यहाँ पर मिलेगा। आप पुट का ट्रेड लें, कोई इशू नहीं है। मेरी बात आपको समझ में आ रही? बड़े भाई यहाँ पर मिलता है ना, नीचे मार्केट आपकी जाती, यहाँ तक आपकी मार्केट आएगी, क्योंकि इन पहले जो बायर है ना, सुबह सुबह इनको हो सकता है टारगेट कर दे। जब यहाँ पर टारगेट कर देगी तो यहाँ पर नीचे जाकर के सबको क्या कर देगी, मार्केट आपका बेरिश कर देगी। बोला ठीक है यार, मैं अब नीचे जाने वाली हूँ, और जैसे ही नीचे जाएगी और आप इसका ब्रेकडाउन करके जैसे आपने यहाँ पर पुट बाई किया, मार्केट फटाफट ऊपर जाना शुरू कर देगी। ये होगा ट्रैप। तो कहने का मतलब सिंपल, आप ट्रेड किस तरह से करेंगे, देखिए, इस जगह से लेकर के यहां तक आप पुट में अगर बैठते हैं तो सबसे पहला आपका सौदा यहां पर आपका क्या हो जाना चाहिए, एग्जिट हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं आपको वापस बता रहा हूं, इस जगह मतलब आपका 23,500 में आपका सौदा पुट वाला एग्जिट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, अगर मार्केट फर्दर मान लीजिए कि यहाँ पर नीचे जाती है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब अगर नखड़ा करने लगेगी तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, मार्केट में एक्टिविटी अगर आप चार्ट रीडिंग करते हैं वो पता चल जाता है। अगर फर्दर आपका यहाँ पर 23,400 के नीचे गई तो वापस पकड़ेंगे पुट में, दिक्कत कहाँ है। और अगर यहाँ से मार्केट जैसे गिरी और इसको रिटर्न लिया तो आप ये समझ जाना ना कि ये जगह जो थी सिर्फ और सिर्फ ट्रैप के लिए गई थी, और यहाँ से कंटिन्यू मार्केट ऊपर जाएगा तो फिर हम कालवाई करेंगे। और टारगेट यहाँ से जबरदस्त आपको टारगेट ये वाला, इसके ऊपर जब निकलती है, मतलब आपका 23,600, ठीक है, 23,600 इसके ऊपर निकले, मतलब ये गिरी, देन ये इस तरह से इसके ऊपर जैसे निकलती है, यहाँ से पहला एंड सेकंड, ये यहाँ तक के टारगेट आपको देखने को काल की तरफ मिल सकते हैं। तो प्लीज़ आपको यहाँ पर मैं लेवल आपको विधिवत बना करके दे रहा हूँ, ठीक है, आपको लाइनिंग खींच के दे रहा हूँ। अगर मार्केट इस तरह से काम करती तो आपको ये इस तरह से काम जरूर करना चाहिए, और इसी तरह से आपको यहाँ पर ट्रेड करके प्रॉफिट बनाना चाहिए। समझ रहे हैं? ये सारे के सारे कंडीशन मैंने आपको यहाँ पर मैच करके दे दिया। बाकी रही बात गैप अप की बात है, तो अगर मार्केट यहाँ पर अगर क्लोजिंग दिया, गैप अप खुलती, इसके ऊपर निकलेगी, इसके ऊपर निकल करके तब भी हम कालवाई करेंगे। फिर हमारा टारगेट यहाँ पर 200 पॉइंट का लगभग ऊपर को होगा। क्लियर हुआ ना पूरा? यहाँ पर देखिए, हर एक चीज़ बताने की देखिए हम कोशिश आपको कर रहे हैं। हर जगह आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगी, इसके ऊपर निकलेगी तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। गैप अप खुल गई मार्केट यहाँ पर, इसके ऊपर जब निकलती है तब भी आपको यहाँ तक का टारगेट मिलेगा। गैप अप खुल करके मार्केट अगर नीचे जाती है तो ये आपको थोड़ा सा ओबियस हो जाएगा, समझिएगा। देखिए, मार्केट अगर ये गैप अप खुल गई ना, और गैप अप खुल करके नीचे आई तो ये आपको थोड़ा सा ओबियस यहाँ तक हो जाएगा, ये नो ट्रेड कर देना। बट अगर गैप अप खुल करके नीचे गई तो वापस पुट ठोंक देना, कोई दिक्कत नहीं। ये पुट बाई यहाँ पर हमारा बुक, इसके बाद देखेंगे सिचुएशन क्या होता है। क्लियर हुआ सारा का सारा फंडा? देखिए, मैं यहाँ पर क्लियर आपको बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर भटकना नहीं है। नहीं किस तरह से, ये आप ट्रेंड लाइन पूरी ड्रा करिए, ये आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करिए, जिस तरह से मार्केट यहाँ पर काम करेगी उसी तरह से हमको चलना है। बाकी अपना दिमाग यहाँ पर ज़्यादा यूज नहीं करना। नहीं मार्केट तो ऊपर जा रही तो मैं यहाँ पर पुट बाई कर लेता हूँ, मार्केट नीचे जा रही तो मैं यहाँ पर काल बाई। अरे क्यों? जैसे मार्केट यहाँ पर चल रही उस तरह से चलिए ना, दिक्कत कहाँ पर आ रही? ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से ट्रेड करिए, अपने कैपिटल को सेव करिएगा। और आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, साथ में वीडियो को लाइक करिए और कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, एंजॉय।